मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट में ताबड़तोड़ 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी की जनता को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा तोहफा, अखिलेश यादव सन्न। बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों का होगा पुनर्वास। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस मेडिकल सुविधा होंगे प्रदान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कुल मिलाकर के ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सबसे अहम जो फैसला है वो बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों के पुनर्वास को लेकर के माना जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, इससे जनता को कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा मिला है, खास तौर से जो बांग्लादेश से आए हिंदू विस्थापित परिवार हैं उनको, क्योंकि उन्हें पुनर्वास की मंजूरी मिल गई है और बाकायदा इस प्रस्ताव पर मुहर योगी सरकार की ओर से लगा दिया गया है। बता दें कि इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पुनर्वास और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले भी शामिल है। दरअसल बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों का पुनर्वास कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। मेरठ के मवाना तहसील के ग्राम नांगला गोसाई में झील की भूमि पर रह रहे 99 परिवारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के आदेश के क्रम में कहीं और पुनर्वासित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी की घोषणा के तहत बहराइच जिले के मेंगीपुरवा यानी कि मोतीपुर तहसील के राजस्व ग्राम भरथापुर में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी जाएगी। दरअसल कैबिनेट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और इसी के साथ ही शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों यानी कि CWSN और इसके अलावा अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लाभ उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। इसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। साथ ही शहरों के सीवरेज और शहरी विकास पर जोर भी दिया जाएगा। दरअसल अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के तहत गोरखपुर नगर निगम में सीवरेज योजना जोन A3 की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिस पर करीब 221 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं वाराणसी नगर निगम के 18 अत्याधुनिक प्रभावित वार्डों में से 4 वार्ड दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोल्हा उत्तरी और भेलूपुर में सीवर लाइन बिछाने और गृह संयोजन के कार्य के लिए लगभग 266 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही नई नीतियों और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बता दें कि कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में अस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू करने और संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को लागू करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की गंगा किसान सहकारी चीनी मिल, मोरना की पेराई क्षमता बढ़ाने की तकनीकी उन्नयन और नई चीनी मिल की स्थापना के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। कुल मिलाकर के योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है और खास तौर से जिस तरीके से जो बांग्लादेश से आए हिंदू विस्थापित परिवार हैं उनको लेकर के जो बड़ा कदम उठाया गया है, ये भी अपने आप में एक अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि जो बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवार है उनकी एक अलग ही संघर्ष है, जिसकी वजह से बकायदा उत्तर प्रदेश में जो 99 परिवार ऑलरेडी रह रहे हैं इनको पुनर्वास को लेकर के मुहर लगा दी गई है। यानी कि कैबिनेट के जो फैसले लिए गए हैं, जो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें इस फैसले को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार की कैबिनेट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पुनर्वास की दिशा में जो बड़ा कदम उठाया है, इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है बल्कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदल चुकी है। इसी को लेकर के हाल ही में गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था और उन्होंने कहा कि प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया गया तो दंगाइयों के जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है पूरी तरीके से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में जहां कभी दंगे हुआ करते थे, उपद्रव हुआ करते थे, वो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है, दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। और इसी वजह से विपक्षियों को ये बात अखर रही है, लेकिन यूपी की जनता को ये बात जो है वो काफी ज्यादा खुश कर जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।